प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स अंतर्गत 2021-22 कक्षा 8वीं गणित वर्कशीट 50 से 54 तक पढ़ेंगे। अर्थात लगभग आपकी सभी वर्कशीट हम आपको समझा चुके हैं, तो आज अंतिम वर्कशीट 54 तक पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। अब हम देखते हैं वर्कशीट 50। इसमें कुछ बंद आकृतियां दी गई हैं। इनका हमें अनुमानित क्षेत्रफल लगाना है, अनुमानित या लगभग। इसलिए यदि आप अनुमानित क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपके उत्तर में और आपके मित्र के उत्तर में एक वर्ग इकाई का इधर उधर अंतर आ जाए तो कोई बात नहीं, इसीलिए उसका नाम अनुमानित है। जैसे मान लीजिए आपका उत्तर 12 आ रहा है और दोस्त का उत्तर 11 आ गया या 13 हो गया, तो ये चल जाता है, इसलिए इसका नाम अनुमानित के रूप में दिया गया है। पूरा जैसे अपन सवाल हल करते हैं तो उसमें जो आपको उत्तर मिलता है बिल्कुल एक सा उत्तर मिलता है। सभी के उत्तर एक आते हैं, लेकिन इसमें उत्तर में थोड़ा बहुत एकाध वर्ग इकाई का इधर उधर अंतर हो सकता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। अब हम देखें इसमें कैसे कैलकुलेट करना है। इसके हम 4 तरीके आपको बताते हैं। सबसे पहले जो पूरा वर्ग छायांकित है आकृति का, उसे हम एक वर्ग इकाई मानेंगे। यदि वह आधा है तो उसे हम आधा वर्ग इकाई मानेंगे। यदि आधे से ज़्यादा है तो उसे भी हम एक वर्ग इकाई मान लेंगे, और आधे से कम है तो हम उसे छोड़ देते हैं। इस तरह 4 नियमों के द्वारा हम अनुमानित वर्ग इकाई निकालते हैं। अब हम देखते हैं आयत। तो आयत में देखिए सभी वर्ग पूरे पूरे भरे हैं। जो पूरे भरे उनमें हम 1 लिख देंगे और इन सबको आप जोड़ लीजिए तो आपको जोड़ मिलेगा 15। तो इस प्रकार इस आयत का क्षेत्रफल होगा 15 वर्ग इकाई, क्योंकि 15 पूरे पूरे वर्ग भरे हैं। अब त्रिभुज में देखें तो पूरे पूरे जो भरे उनमें हम 1-1 लिख दें। अब इनको जोड़ लीजिए तो पूरे भरे आए आपके 8। अब हम आधे भरे देखें तो आप आधे देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, इसको छोड़ दिया है उन्होंने, इसको भी छोड़ दिया है। तो आप कितने आ गए आपके 6 आधे भरे। 6 में हम 2 का भाग करेंगे तो आएगा 3, क्योंकि आधे भरे थे। अब 8 में 3 जोड़ेंगे तो त्रिभुज का अनुमानित क्षेत्रफल आएगा 11 वर्ग इकाई। अब हम वृत्त देखें। वृत्त में जो पूरे पूरे भरे उसमें हम 1 लिख दें और इन सब 1-1 को जोड़ें तो हमारे पास आया कुल वर्ग 16। अब आधे आधे गिने तो ऊपर देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 8। 8 आधे भरे हैं, 8 में 2 का भाग करिए तो आया 4। 16 में 4 जोड़ दीजिए तो आया 20 वर्ग इकाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल आया 20 वर्ग इकाई। यहाँ पर ये जो आधे से कम भरे हैं इनको क्या किया गया है, छोड़ दिया गया। जैसे यहाँ पे छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया है ना। तो आपको हमने पहले बता दिया कि इसलिए इसका अनुमानित क्षेत्रफल कहा जाता है। अब नीचे हमें एक ग्राफ पेपर बना है और उस ग्राफ पेपर में हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर एक आयत बना है और आयत के सभी वर्ग इस जो ग्राफ पेपर है उसमें पूरे पूरे हैं, तो इनको आप जोड़ लीजिएगा। तो पूरे भरे हैं कितने, 12, इसलिए इसका उत्तर होगा 12 वर्ग इकाई। अब इस वृत्त में हम देखें जो पूरे भरे उनमें हम 1-1 लिख दें और इनको हम जोड़ लें तो इनका जोड़ हमारे पास आया 12। अब आधे देखें तो आधे देखें 1 2 3 4। 4 आधे भरे हैं तो 4 में हम 1/2 का गुणा कर देंगे, 2 से काट देंगे तो आएगा 2। तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 14 वर्ग इकाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल इस वाले वृत्त का हुआ 14 वर्ग इकाई। अब इसी तरह हम देखें ये षटभुज, तो इसमें भी हम ऐसे पूरे पूरे भरे देखें तो हमें पूरे भरे दिख रहे हैं 12। अब आधे गिन लें तो आप आधे आधे गिन लीजिए तो आधे आपको 8 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। 8 में हम 2 का भाग करेंगे तो आएगा 4। 12 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 16 वर्ग इकाई। इसी तरह हम ये चतुर्भुज है, इसमें हम देख लेंगे तो आपको पूरे पूरे भरे मिले 6, आधे भरे मिलेंगे 4। 4 में 2 का भाग कर दीजिए तो आ गया 2। 6 धन 2 बराबर 8 वर्ग।
ऐसे ये त्रिभुज है, इसमें पूरा भरा मिला 1, आधे आधे मिले 4, 4 में आधा यानी 1/2 का गुणा किया तो आ गया 2, 1 धन 2 बराबर 3 वर्ग इकाई। इसी तरह इस त्रिभुज में भी आप देखें पूरा भरा है 1 और आधे भरे हैं 2, इसमें 1/2 का गुणा करिए तो 1 धन 1 बराबर 2 वर्ग इकाई। तो इस तरह से आप अनुमानित क्षेत्रफल वाले सभी सवाल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम वर्कशीट 51 आयत का क्षेत्रफल। आयत आप जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। तो हम देखें समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो वह क्या कहलाता है? आयत। दूसरे शब्दों में ये सामान्य परिभाषा है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम सीधे सीधे जो भी लंबाई दी है उसमें चौड़ाई का हम गुणा कर देंगे, तो 7 का गुणा 4 इस चित्र में करेंगे तो 28 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें हम सेंटीमीटर पे 2 की घात लगाएंगे जिसे हम वर्ग सेंटीमीटर के रूप में पढ़ते हैं। अब इसी पर हमें चित्र बने हैं तो हम चित्रों को देखते हुए हल कर देंगे। लंबाई गुणित चौड़ाई लेते हुए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र। तो पहले में देखें हम, लंबाई है 6, चौड़ाई है 3, 6 गुणे 3 बराबर 18, 18 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे चित्र में लंबाई है 7, चौड़ाई है 2, 7 गुणे 2 बराबर 14 वर्ग सेंटीमीटर। अगले में देखें हम, लंबाई है 5, चौड़ाई है 2, 5 गुणे 2 बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारे बाईं ओर जो होमवर्क में दिया गया है तो इसमें आपको चित्र ना दे करके लंबाई और चौड़ाई का मान लिखा है। पहले सवाल में है लंबाई 7 और चौड़ाई 6, गुणा कर दीजिए, 7 गुणे 6 बराबर 42 वर्ग सेंटीमीटर। अगले में आप देखें तो इसमें है 25 लंबाई, 2.5 लंबाई और 1 चौड़ाई, 2.5 में 1 का गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 2.5 वर्ग सेंटीमीटर। अगले में है लंबाई 4, चौड़ाई 2, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। मीटर है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। अगला है लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15, तो 20 में 15 का गुणा करेंगे तो 300 वर्ग मीटर। अगला है लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 16 वर्ग मीटर। बिल्कुल सरल सवाल हैं ये, आप देख भी रहे हैं। आप बड़े आसानी से इनको कर सकते हैं, अर्थात आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की परिभाषा है कि वह आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, या दूसरे शब्दों में वह समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो तो वह भी आयत कहलाता है। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणे भुजा। तो अब यहाँ पर इस चित्र में भुजा यानी लंबाई चौड़ाई एक सी रहती है इसमें, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम सवालों को देखेंगे तो अभ्यास 2 में आपको इस वर्ग की लंबाई चौड़ाई आपको यानी भुजा कितनी है 4, तो 4 गुणे 4 बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर। अगले प्रश्न में लंबाई चौड़ाई कितनी है 3, 3, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब दाहिनी तरफ हमको मान दिया गया है चित्र की जगह, तो हम सीधे मान लेंगे। उदाहरण में दिया है वर्ग की भुजा है 6, तो क्षेत्रफल होगा सूत्र वही भुजा गुणे भुजा यानी 6 गुणे 6 बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 10 गुणे 10 यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट वर्ग की भुजा है 11 सेंटीमीटर, तो 11 गुणे 11 बराबर 121 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट वर्ग की भुजा है 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 गुणे 2.5 गुणा कर लीजिए तो आएगा 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। जब दशमलव का आपको गुणा करना हो तो आप दशमलव हटा दीजिएगा और गुणा कर लीजिए। जैसे यहाँ दशमलव हटाओगे तो 25 में 25 का गुणा करोगे तो आएगा 625। अब यहाँ दशमलव के दाहिनी ओर 1 अंक है और इसमें भी 1 अंक है, तो कितने अंक हो गए 2, तो हम दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। दशमलव का गुणा आप अच्छे से जानते होंगे। अगला है वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुणे 1 बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर।
नेक्स्ट अगला जो वर्कशीट है वो है 53, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये आधार हो जाएगा और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पर जो ये चित्र बना है तो इसमें ये यहाँ से आप इसको, जैसे ऊंचाई दी है 3, ध्यान से देखिए ऊंचाई दी है आपको कितनी, 3 सेंटीमीटर, और आधार यहाँ से यहाँ तक आपको कितना दिया गया है, 7, और थोड़ा सा इसको यहाँ से खड़े रूप में बना दिया है तो ये समलंब के रूप में बन गया है। तो वास्तव में या तो आप ऐसा कर लीजिएगा, इसके समानांतर चित्र बना लीजिएगा इस तरह से। तो ये समांतर चतुर्भुज का चित्र नहीं है, समलंब चतुर्भुज का चित्र है। तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे आधार गुणित ऊंचाई, 7 गुणे 3 बराबर कितना आ गया आपका उत्तर, 21 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको जैसा हम बता रहे हैं कि यहाँ से आप ऐसी लाइन खींच लीजिए, तो फिर ये ए और यहाँ बी लिख दीजिएगा, और फिर इसको हम समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको अभ्यास में दिया गया है, यह है आपका एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार है 5 और ऊंचाई कितनी है, 4। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई 5 गुणे 4 बराबर 20 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है इसका आधार है 6 और ऊंचाई कितनी है, 3। तो ये सही बने हैं चित्र, ऊपर वाले में थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। तो 6 गुणे 3 बराबर 18 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें सीधे सीधे मान दिए हैं तो हम सीधे मान में रखेंगे। उदाहरण में है आधार 5 और ऊंचाई 3, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 5 गुणे 3 बराबर 15 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है आधार 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का होगा 7 गुणे 4 बराबर 28 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है आधार 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 6 गुणे 4 बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है आधार 3.5, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, 3.25 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 6.50 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है आधार 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, 2.5 में हम 1 का गुणा करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा 2.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इन सभी वर्कशीट में सूत्र लगाया गया है और सीधे सीधे आपको उनमें जो भी सूत्र के द्वारा आपको गुणा करने पर मिला वह उसका क्षेत्रफल हुआ। अब हम देखेंगे आकलन। तो आकलन में हम देखेंगे ये एक चित्र बना है और इसमें हम वही पूर्ण वर्ग देखेंगे, तो उसमें हम एक एक लिख देंगे। तो इनकी संख्या है 9 और आधे भरे हैं, इनको गिन लीजिए। तो इनकी संख्या है 6, 6 में 1/2 का गुणा करेंगे, कट जाएंगे 3, तो 9 धन 3 बराबर 12 वर्ग इकाई। इस पहले चित्र का आंसर होगा 12 वर्ग इकाई। इसी तरह हम दूसरे में देखें, पूरे भरे हमारे पास कितने हैं 10, आधे कितने दिख रहे हैं आपको 6, 6 में 1/2 का गुणा कर दीजिए, काट दीजिए, तो 10 धन 3 बराबर 13 वर्ग इकाई। अगला प्रश्न है दूसरा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा गुणे भुजा। तो भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणे 5 बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर। अगला इसमें 6.2 सेंटीमीटर भुजा है वर्ग की, तो 6.2 गुणे 6.2 तो आपका आया 38.44 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। अगला है आयत का क्षेत्रफल। लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, 4 गुणे 3 बराबर 12 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है लंबाई आयत की 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल होगा 7 गुणे 5 बराबर 35 वर्ग सेंटीमीटर। तो आज हमने आपको जो ब्रिज कोर्स की पुस्तक दी गई थी कक्षा 8वीं विषय गणित, उसकी 54 वर्कशीट हमने पूरी देख ली, समझ ली। हमें विश्वास है कि आपको सभी वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होंगी। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।